जिले के कलेक्टर कार्यालय में गुरुवार शाम ग्रीन जिले में शामिल नीमच जिले को किस तरह की छूट दिए जाने और किस तरह की दुकानों पर छूट नहीं देने को लेकर एक अहम बैठक कलेक्टोरेट सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे, सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक दिलीप सिंह परियार, ओम प्रकाश सकलेचा, अनिरुद्ध मारू व पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय सहित व्यापारिक क्षेत्रों से जुड़े प्रतिनिधि व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। आयोजित बैठक में कई अहम बिंदुओं पर सभी ने बारी बारी से अपने विचार रखे। बैठक में जिले को आगे भी ग्रीन बनाए रखने पर सभी ने कहा कि एकदम छूट ना दी जाए, क्योंकि नीमच बीच में है और मंदसौर और निम्बाहेड़ा में कोरोना संक्रमित है। ऐसे में 1 मई से खुलने वाली कृषि मंडी के आदेश को 3 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। साथ ही किराना दुकानों को दोपहर 2 बजे तक की छूट दी गई है। साथ ही जिला कलेक्टर ने अहम बैठक में कहा कि 1-2 दिन में कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए घर घर जाकर लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। आज जिला आपदा प्रबंधन समूह की चौथी बैठक, इसमें कुछ विषयों पर एकमत राय बनी, जैसे कि हमने कल एक निर्णय लिया था कि मंडी को चालू किया जाए। इसमें अभी सारे जनप्रतिनिधि और सारे ही नागरिकों का फैसला है कि अभी मंडी को 3 दिन के लिए और बंद किया जाए और उसके बाद जैसे भी भारत सरकार का शासन निर्देश आएंगे उस अनुसार उसका संचालन किया जाए। इसके अलावा उसमें एक और सर्वसम्मति से फैसला हुआ है कि जो 12 बजे तक की परमिशन थी उसको 2 बजे तक कर दिया जाए और उसके बाद जैसे जैसे 3 तारीख के बाद जैसे चलेगा उसको धीरे धीरे जो अवधि है उसको बढ़ाया जाए। जो नॉन एसेंशियल दुकानें थी उनको भी एक रोस्टर में चालू किया जाए और जिनकी सुविधाएं बेसिकली हम लेते हैं, जैसे कि प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया या अन्य पुताई के लोग हो गए, कारपेंटर हो गए, इनकी दुकानों के लिए भी एक रोस्टर हम लोग को तय करने के लिए बोला है समूह ने। तो उसके लिए हम एक व्यवस्था बना देंगे जिससे हफ्ते में 2 से 3 दिन वो लोग दुकानें भी खोल सकेंगे। इसके अलावा एक और निर्णय ये था कि जितनी भी जो पाइप्स की दुकानें हैं अगर वो कहीं बंद है रोड एरिया में तो कुछ खुलवाया जाए। तो हम लोगों ने ऑलरेडी खोल रखी है, ये कहीं अगर कोई प्रॉब्लम आई तो उसका भी हम लोग निराकरण कर देंगे। साथ ही साथ एक और निर्णय ये हुआ है कि अभी जो बैरिकेडिंग है या जो बॉर्डर सील है उनको यथावत रखा जाए, जिससे बाहर आने जाने वाले, यहाँ जाने वालों को एक सतत निगरानी हो सके। एक्टिव सर्विलेंस की बात उठी थी, तो एक्टिव सर्विलेंस हम लोग ऑलरेडी करा रहे हैं नीमच सिटी में। इसको अब ये भी निर्णय हुआ है कि इसको रूरल में भी कराया जाए, तो रूरल में भी कराने की व्यवस्था हम लोग 2 से 3 दिन में चालू करेंगे। सर, ये जो 2 बजे तक के बाजार खोलने का निर्णय लिया गया है तो इसमें विशेष तौर पे किस किस को रियायत दी गई है? 2 बजे की जो अभी हमने किराना दुकान है और इस तरह की दुकानों को दिया तो उन्हीं को ही हम 12 से उठा के 12 से लेकर 2 बजे तक करेंगे। अभी भी जो एक्टिविटी है, जो उद्योग अभी भी भारत सरकार ने परमिट नहीं किए हैं वो अभी भी नहीं खोल पाएंगे। और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन कार्य है, अगर कंस्ट्रक्शन कार्य में लोकल लेबर उसकी है तो वो चालू कर सकता है, उसको हमसे एक अनुमति लेनी है। इस दौरान मनासा विधायक अनिरुद्ध मारू ने कहा कि हम इतनी जल्दी जिले में छूट देने के विचार में नहीं हैं। जिले को धीरे धीरे खोलना होगा। छोटे कामगारों और आवश्यक सामग्री से जुड़े लोगों को समय समय पर उचित होने पर छूट देनी चाहिए, लेकिन हमें ग्रीन जोन में होने के चलते किसी भी प्रकार की जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। अभी तक की सारी समीक्षा भी थी और आगे की रूपरेखा भी तैयार कि आगे हमको कैसे क्या चलाना है। मंडी खोलने का प्रस्ताव था कि मंडी में सुचारू रूप से मंडी चालू कर लें और भी मार्केट खोलने की बात आई। मेरा ऐसा मानना था कि जब तक हम चारों तरफ से सुरक्षित नहीं हो जाए हम कहीं से भी कुछ बहुत ज़्यादा छूट देने की जरूरत नहीं। ये मेरी राय थी और इस राय से लगभग पूरा सदन सहमत था। इसलिए जो मंडी खोलने का निर्णय हुआ था कि मंडी कल से चालू करेंगे, फिलहाल उसको 3 तारीख तक के लिए रोका गया है, जब तक केंद्र की कोई नई गाइडलाइन नहीं आ जाए। जब तक आसपास की परिस्थितियाँ, जहाँ निवाड़ा में 1 केस से आज 24 केस पे चला गया मामला, आज 3 केस बढ़ने लगा था, हम होते शुरू हो गई। तो उस दृष्टि से इतनी जल्दबाजी करना अच्छा नहीं है, क्योंकि राजस्थान की सारी सीमाएँ लगी हुई है और चूँकि राजस्थान में फसलों के भाव कम है हमारे यहाँ से और वहाँ से माल आना शुरू हो गया। किसान अपना माल रोक के वहाँ से माल लाना शुरू कर देगा और कभी भी बीमारी आ गई तो फिर हम भी उसी लाइन में लग जाएंगे, फिर हमारे को भी कर्फ्यू झेलना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आज हम अपने घरों पे बैठे हुए हैं। ज़रूरी नहीं है हम रोजगार को लेकर आज बात नहीं करें, आज तो लोगों को हम बचाना है, हम कैसे सुरक्षित करें लोगों को उस पर विचार करना है। इस दौरान जावद विधायक ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा कि हम ग्रीन जोन में शामिल हैं, हमें आगे भी बना रहना होगा।
हम अभी जिस तरह से नियमों का पालन कर रहे हैं आगे भी इसी तरह से करते रहेंगे। विधायक ने कहा कि कृषि मंडी को 3 दिन के लिए बंद किया गया है। बैठक में सबसे पहले सभी वर्ग ने, व्यापारी से लेके प्रशासन, सबने मिलकर एक चीज़ तो सबने एक दूसरे को बधाई दी कि चारों तरफ हमारे कोरोना है 20 किलोमीटर के रेडियस में, लेकिन नीमच अभी सुरक्षित है। तो जनता के सहयोग के लिए सबका बहुत अभिनंदन। इस बात को थोड़ा और आगे चलाते हुए ये कहा गया कि 4 तारीख तक थोड़ा शांति रखते हुए इसको बनाए रखें और नई जो पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आएगी, मध्य प्रदेश शासन की आएगी, उसके अनुरूप हम और करेंगे। किसी भी हालत में ये समस्या ज़्यादा ग्रामीण से ज़्यादा शहरी सेक्टर में ज़्यादा है, तो नीमच शहर को और बाज़ारों को, बड़े बाज़ारों को ज़्यादा फोकस करते हुए ध्यान रखना पड़ेगा। ये चर्चा हुई। मंडी सोमवार से चालू करने के बारे में निर्णय कर रहे हैं, क्योंकि मंडी में एकदम किसान का दबाव बढ़ेगा और वो पूरा दिन उसे टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि कहते भले आसान है, लेकिन मंडी में अगर 50 ट्रैक्टर आए, पहले ऑक्शन होगा, फिर तुलेगी, फिर उसकी पेमेंट होगी। जब तक पेमेंट नहीं होगी, गांव का आदमी शहर में इधर उधर 10 जगह घूमेगा। नमकीन की दुकान पे पैक मटेरियल बना के सप्लाई कर सकते हैं यहाँ के लोग, क्योंकि यहाँ के खाने की आदत में नमकीन एक जैसे सब्जी और रोटी है, वैसे नमकीन भी एक आइटम है, इसलिए वो भी बहुत अनिवार्य रूप से जोड़ने का है। इसलिए उनके दुकानों को पैक करके देने का निर्णय लिया। एक सवाल ये है कि जैसे अभी कोरोना चल रहा है और आप सुनने में आगे आपको दिल्ली जाके आए हैं जी, और आपने अपने आप को क्वारंटाइन नहीं किया है? नहीं, मैंने जो स्थिति है, मैंने पूरा आते ही चेकअप करवाया अपना, पहले भी कराया और अभी भी कराया, क्योंकि सर्टेनली बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, परिवार का भी ध्यान रखना पड़ेगा, व्यक्ति का भी ध्यान। इस दौरान सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि हमें इससे अभी आगे भी लड़ना है और नीमच ग्रीन जोन में है और आगे भी बना रहे, इसीलिए किसी भी तरह की जल्दबाजी करना उचित नहीं। आवश्यकता अनुसार दुकानों को छूट दी जानी चाहिए। किराना दुकानों को 2 बजे तक किया गया है और आगे भी जिला कलेक्टर किन्हें छूट दी जानी चाहिए उसका एक रोस्टर तैयार कर जैसा भी उचित होगा उन्हें छूट देंगे। कई लोग कहते हैं कि WHO जब डिक्लेयर करेगा तब हम मुक्त होंगे। कई लोग कहते हैं कि सरकारें स्टेट और नेशनल उससे, लेकिन क्या ये वायरस चला जाएगा? मैंने कई डॉक्टरों से बात किया तो उन्होंने कहा कि वायरस जब आता है तब वो जाने के लिए नहीं आता है, वो आता है तो रहता ही है। हाँ, उसके निदान के लिए उपचार की प्रक्रियाएं ये जरूर मैदान में आती है। यानी बहुत स्पष्ट रूप से है कि ये वायरस हमारे इस प्राकृतिक जीवन के अंदर प्रवेश कर गया, तो हमें अपने जीने की तमाम पद्धतियों को बदलना होगा। किसी एक सरकारी आदेश से नित्य प्रति के व्यवहार में कितना बदल आएगा ये नहीं पता है, लेकिन मैं सोचता हूं कि जो सुझाव यहाँ आए हैं उन सुझावों में बहुत सारी गंभीरताएं हैं, और विशेष करके माधव भैया ने और इन्होंने जो कहा है, और दूसरा जो व्यापारिक पक्ष से आया है वह भी बहुत व्यावहारिक है, क्योंकि हमने जिस तरीके से देखा है गरीबी को भी, जिस तरीके से रोजगार विहीन व्यक्ति के घर की माली हालत को, इन दोनों के बीच तालमेल करना है। तो कुछ चीजें निश्चित रूप से निर्धारित करनी होगी, कुछ चीजें हमारी जवाबदेही उसको सुनिश्चित भी करना होगा। जैसे हमने तय कर लिया कि अगर ये हमारी जिले की सीमा सील है तो फिर सील है, उसके बाद बहुत सारी चीजें आगे बढ़नी चाहिए। वो तभी खुलनी चाहिए जब हम राष्ट्रीय स्तर से कोई इसके लिए डिसाइड और डिजाइन कर लें कि हम इतने न्यूनतम परसेंटेज पर आ गए कि अब देश की सीमाएं खुलेगी। अभी 3 तारीख को ना तो रेल चलने वाला है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, ना 3 तारीख को हवाई जहाज चलने वाला, ना 3 तारीख को बस चलने वाला है। तो हमें कितना व्यवहार बढ़ाना है, वो व्यवहार हमारी जिले की सीमा के अंदर के व्यवहार पर हमने काम करना चाहिए और काम करना भी चाहिए, क्योंकि काम करने की एक प्रक्रिया भले ही थोड़ा धीमा हो, लेकिन उसको प्रारंभ तो कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा। और कौन कौन से व्यवहारों को प्रारंभ करना है ये सुनिश्चित करना हमें। तो पहली चीज तो जिले की सीमाएं बिल्कुल एकदम, इसलिए ये पुलिस अधीक्षक जी का बड़ा रोल है इसमें, आपने और आपने सबने, मैं समझता हूं कि बैरिकेडिंग्स तो बहुत स्ट्रांग है
और जब मनुष्य नहीं आ पा रहा है तो साधन कैसे आएंगे? वो आएंगे तो हमारी कोई मिस्टेक के कारण ही आ पाएंगे। और मैं सोचता हूँ कि कोविड-19 के इस भीषण महामारी के दौर में आपके दिए आदेशों को तोड़ने वाले को समाज भी माफ नहीं करेगा। इसलिए हम सोचते हैं कि जो आपके आदेश हैं उसका अक्षरशः पालन हो रहा है, कि मानकर ही चलेंगे। पहली चीज तो ये कि बैरिकेडिंग्स हो। दूसरा, ये जो लोग बाहर से अंदर प्रवेश कर रहे हैं, कोई रोक तो नहीं पाएगा, क्योंकि अगर ई पास जारी हो गया और ई पास अगर केरल से जारी हो गया और वो भाई इधर आ गया, तो आपके क्वारंटाइन करने के सिस्टम में कितनी मजबूती है, उन पासेस के आने के बाद उसकी चेकिंग की कितनी स्ट्रांग पद्धति है, वो प्रश्न चिन्ह पर खड़ी रहेगी। इसलिए उस पद्धति को किस तरीके से हम स्ट्रांग समीक्षा कर लें कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं कृपा करके उन्हें भी ध्यान होना चाहिए। हम भी ई पास दिलवाने में मदद करते हैं, क्योंकि बेटा है, बेटी है, पत्नी है, उधर है, परिवार इधर है, कई परिवारों में डिसीज है, बहुत सारी समस्याएं हैं, लाना ले जाना, डायलिसिस करना, डायलिसिस के सारे सिस्टम्स कई जगह बंद पड़े हैं। ऑपरेटर है तो ऑपरेटर क्वारंटाइन एरिया में चला गया, ऑपरेटर बंद हो गया तो अब